भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर साधक के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सब नाम जप करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हमारी दिनचर्या, हमारी आदतें, हमारे आहार विहार उस नाम जप के अनुरूप है? अक्सर कहा जाता है, नाम जप करते हैं पर प्याजल सुन खाते हैं। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसके भीतर बहुत गहरी सीख छिपी है। आइए आज इस विषय पर मिलकर मनन करें। जब कोई भक्त नाम जप करता है, राम राम, हरे कृष्ण, नमः शिवाय, तो उसके भीतर एक दिव्य कंपन, एक पवित्र लहर जागृत होती है। नाम जप आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करता है, लेकिन यदि उसी समय हम ऐसे आहार का सेवन करें जो मन को अशांत करता है, तो क्या नाम जप का प्रभाव उतना गहरा होगा? प्याज और लहसुन को शास्त्रों में तामसिक आहार कहा गया है। तामस का अर्थ है अंधकार। ऐसा आहार हमारी चेतना को भारी कर देता है, मन में आलस्य, चिड़चिड़ापन, कामना और क्रोध को बढ़ाता है। सोचिए, यदि हम घंटों नाम जप करें पर भोजन से तामस को भीतर आमंत्रित करें, तो क्या वह साधना उतनी निर्मल रह पाएगी? ये वैसा ही है जैसे कोई अपने घर को रोज साफ करे पर बाहर से गंदगी उठाकर बार बार भीतर डाल दे। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी ने अपना कमरा बहुत सुंदर सजाया, साफ सुथरा किया, सुगंधित फूल लगाए, दिए जलाए, लेकिन खिड़की खुली छोड़ दी और धूल गंदगी अंदर आती रही। अब चाहे वो रोज सफाई करे, कमरा फिर भी मैला होता जाएगा। नाम जप करना कमरे को सजाना है और तामसिक भोजन करना खिड़की खोल देना है। जब तक खिड़की बंद नहीं होगी, सच्ची सफाई टिकेगी नहीं। यहां कोई ये न सोचे कि प्याजल सुन खाने से क्या होता है। भक्ति तो मन की होती है। हाँ, भक्ति मन की है, लेकिन मन पर भोजन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद कहता है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे तो मन स्वतः शांत, निर्मल और भगवान के स्मरण के योग्य बनेगा। नाम जप और सात्विक आहार मिलकर आत्मा को ऊपर उठाते हैं, पर यदि केवल नाम जप हो और आहार तामसिक हो, तो वो साधना बार बार नीचे खींच ली जाती है। जरा सोचिए, आप रोज कितनी बार नाम जप करते हैं और उसी दिनचर्या में कितनी बार ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो मन को बोझिल कर देता है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपको क्या अनुभव हुआ जब आपने कभी सात्विक भोजन करके जप किया हो? क्या फर्क पड़ा आपके मन की शांति में? कहते हैं, एक बार एक संत के पास शिष्य आया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं, फिर भी मन स्थिर नहीं होता। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम प्याजल सुन खाते हो? शिष्य बोला, हां गुरुदेव। तब संत बोले, जैसे आग पर घी डालो तो लौ बढ़ती है, पर राख डालो तो लौ दब जाती है। नाम जप आग है, सात्विक आहार घी है और तामसिक भोजन राख है। सोच लो, तुम अपनी साधना पर घी डाल रहे हो या राख? ये सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई। उसने तामसिक आहार त्याग दिया और कुछ ही समय बाद उसका जप एकाग्र हो गया। हम सब के लिए ये जरूरी नहीं कि एकदम से सब बदल जाए, पर शुरुआत करनी चाहिए। यदि रोज प्याजल सुन खाते हैं तो धीरे धीरे कम करें। हफ्ते में एक दिन सात्विक भोजन का व्रत लें। उस दिन देखिए जब करने पर मन कितना गहरा डूबता है। फिर धीरे धीरे आदत बदल जाएगी। याद रखिए, भक्ति का मार्ग त्याग नहीं, सुधार का मार्ग है। भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, लेकिन साधना तभी फलती है जब हम उसे पूर्ण श्रद्धा और सात्विकता से करें। भाइयों और बहनों, नाम जप एक महान साधना है। ये आत्मा को भगवान से जोड़ने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है। पर हमें यह भी देखना है कि हम जो जप कर रहे हैं उसके अनुरूप जीवन भी जी रहे हैं या नहीं। प्याजल सुन छोड़ना सिर्फ एक प्रतीक है। सच्चे अर्थों में यह प्रतीक है अशुद्धि को बाहर करना और शुद्धता को भीतर बुलाना। तो आइए आज से निश्चय करें,
सिर्फ जप ही नहीं करेंगे, बल्कि जीवन को भी उस जप के अनुरूप बनाएंगे, ताकि हमारा हर श्वास, हर कर्म, हर विचार नामय हो जाए। अगर आपकी नीयत सात्विक है और आप परिस्थिति अनुकूल होने पर सात्विक आहार अपनाने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु उस सच्चाई और संघर्ष को समझते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे की मजबूरी समझती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की विवशता को पहचानते हैं। इसलिए यदि कोई बाहर रहकर मजबूरन ऐसा भोजन करे, तो अपराध बोध में डूबने की बजाय मन से नाम जप करता रहे। धीरे धीरे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी और आहार भी शुद्ध हो जाएगा। यदि आपको यह सत्संग पसंद आया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक प्रवचन आप तक पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप भी धीरे धीरे सात्विक आहार की ओर बढ़ना चाहते हैं? कमेंट में बताइए अगला सत्संग आप किस विषय पर चाहते हैं, या आपके मन में कौन सा सवाल संशय है। जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, वो हमारा अगला विषय होगा। आपके विचार हमारे साथियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। हरि